Hello everyone, I am going to explain क्रोनिक इन्फ्लामेशन। हम इसमें देखेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन एग्जैक्ट क्या होता है और ग्रैन्युलोमा क्या होता है, उसकी डायग्राम और ये कौन से डिसीज़ में प्रेजेंट रहता है और उसकी पैथोजेनेसिस। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है और उसकी प्रोसेस स्लो रहती है। मतलब कोई भी हमारे बॉडी को इंजरी हो, इसकी पूरी हीलिंग प्रोसेस या कोई भी लीजन हो, हमारे इन्फेक्शन की वजह से कोई भी लीजन हो जो वो बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है और उसकी प्रोसेस भी बहुत स्लो रहती है। हम उसको ही क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा स्मॉल सर्कुलर डायमीटर का रहता है। मतलब ये स्मॉल सर्कुलर डायमीटर रहती है उसकी, और वो डायमीटर लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स और लिम्फोइड सेल्स से बनी रहती है। मतलब ये बीच में मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल, पेरीफेरी में लिम्फोइड सेल और फाइब्रोसिस रहते हैं। जैसे हम डायग्राम में देखें, पेरीफेरी में फाइब्रोसिस है, इधर लिम्फोइड सेल्स है, सेंटर में केशियस नेक्रोसिस है और इधर पूरा वो एपिथेलियल सेल्स और ये जाइंट सेल्स। जाइंट सेल दो और ज़्यादा एपिथेलियल सेल से बनी रहती है। जाइंट सेल मतलब मल्टी एपिथेलियल सेल्स को हम जाइंट सेल भी कहते हैं। अभी ग्रैन्युलोमा किस किस डिसीज कंडीशन में फॉर्म होता है। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, सिफिलिस और एक्टिनोमाइसिस। अभी हम ट्यूबरकुलोसिस की पूरी मतलब ये ग्रैन्युलोमा कैसे फॉर्म होता है उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस enters in the trachea and then enters in the lungs through trachea and then enters in the bronchi, bronchioles and then trapped in the alveoli, gets activated the macrophages and they engulf to the mycobacterium tuberculosis to form antigen antibody complex. So they forms the inflammatory lesion to the particular part and then activated of the helper T cells, and then they differentiate into the T1 and T2 cells, and then T1 cells they secreted interleukin 2 and interferon gamma. Then activated of the alveolar macrophages and then undergoes the structural changes and then aggregation of inflammatory cells. Then activated macrophages secreted of interleukin 1 and interleukin 12, they attract the lymphocytes and then forms the granuloma. अभी इसमें क्या होता है कि ये ग्रैन्युलोमा कैसे फॉर्म हुआ है, मैं पूरा मतलब अभी अच्छे से बोला है मैंने, तो अब बता देती हूँ आपको। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली लंग्स के अंदर ट्रैकिया थ्रू आता है, देन ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंक्यूल में जाता है और एल्वेलाई में ट्रैप हो जाता है। और उधर एल्वेलाई में ट्रैप हो जाने की वजह से माइक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट हो जाने की वजह से ये दो माइक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं ऑप्सोनिन की प्रोसेस से। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है इधर और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इधर पर्टिकुलर लीजन फॉर्म होता है पर्टिकुलर पार्ट में, और लीजन फॉर्म हो जाने की वजह से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होती है। हेल्पर टी सेल दो हेल्पर टी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है, T1 और T2। हम फोर्थ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी आपको पता होगा, उसमें ऐसा ही रहता है। मैंने एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। T1 सेल सिक्रेट करती है इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गैमा, और interleukin 2 also activated of the alveolar macrophages, and alveolar macrophages is
सिक्रेटेड इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 मतलब इन 12 ये जो ये क्या करते हैं इंटरल्यूकिन, वो लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस रहती है, मतलब इन्फ्लामेटरी सेल्स एग्रीगेट होते हैं, इधर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती है और बाद में इधर ग्रैन्युलोमा फॉर्म होता है। मतलब ये सब इधर हमने देखा कि ग्रैन्युलोमा किसका बना रहता है, सब इन्फ्लामेटरी सेल्स है, इपिथेलियल जॉइंट्स, सेकेशियस नेक्रोसिस, लिम्फोइड सेल, फाइब्रोसिस, इसमें यही फंक्शन है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 12 अट्रैक्ट करते लिम्फोसाइट्स को, ये इन्फ्लेमेशन में मदद करते, तो ये पूरा ग्रैन्युलोमा फॉर्म होता है। आई होप आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ग्रैन्युलोमा और वो किस किस डिसीज़ कंडीशन में रहता है और उसकी पैथोजेनेसिस। ये पूरा हमें 5 मार्क्स को पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को। थैंक यू।